कल बादल फटा था और आज हम यहाँ आ गए। चलो भगवान, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी आए सबकी रक्षा करे। ये दर्शन कीजिए आप भोलेनाथ जी के। जो 4 धाम की जो यात्रा है वो इन्हीं के नाम लिखी हुई है। ये देखिए, ये वो स्थान है जिसको हम जो है नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। कहना है कि इतना पानी आज तक वो पीछे झरना था उसमें इन्होंने नहीं देखा कि नदी। ओली जाने के लिए रोपवे है जो यहीं से मिलेगा आपको, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। इसके अगर राइट साइड में जाते हैं आप तो आप शंकराचार्य मंदिर पहुंच जाएंगे, और अगर लेफ्ट साइड जाओगे आप तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। फाइनली अब हम जो है नंद प्रयाग में आगमन कर चुके हैं। नंद प्रयाग के अंदर सुरेंद्र कंडेरी जी है जो वहीं गाजियाबाद वैशाली में रहते हैं, फिलहाल काम करते हैं, लेकिन इनका गांव यही है। मेरा गांव यही है। तो इन्होंने बताया है कि कल जो है वो जो बादल फटा था चमोली में, तो उसका जो मेन ये यहीं पे इसी जगह, ये जो जगह दिख रही है आपको झरना दिख रहा है, इसी जगह उसका जो है मेन जो रुद्र रूप था वो यहाँ था, इसी जगह। अब देखो भाई, कल बादल फटा था और आज हम यहाँ आ गए। चलो भगवान, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी आए सबकी रक्षा करे। माता रानी और भोलेनाथ जो है उन पर कृपा बनाए रखे, किसी का बुरा ना करे, और इस प्रकृति के जो है अलौकिक दर्शन अपने भक्तों को कराते रहे। और सच्चे दरबार की जय। तो फाइनली दोस्तों, अब हम जो है कर्ण प्रयाग के बाद आ चुके हैं नंद प्रयाग पे, और हर प्रयाग की जो खूबी है उसके सामने जो है उन्हीं का जो है मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर जरूर बना होगा, जैसे ये पीछे जय माँ भगवती, और इसी के बाद अभी तो फिलहाल देखो इसके कपाट जो है बंद है। बाहर से आपको दर्शन करा देता हूँ। वाह। और ये यहाँ पर बजरंगबली भगवान विराजमान है, और ये दर्शन कीजिए आप भोलेनाथ जी के। जो 4 धाम की जो यात्रा है वो इन्हीं के नाम लिखी हुई है। तो भाई बस इनकी कृपा भगवान इन पहाड़ों में जो है सभी यात्रियों पे और रहने वाले निवासियों पे, जीव जंतुओं पे, सब पे बनाए रखे। हर हर महादेव। अब चलते हैं नीचे, आपको यहाँ का जो संगम है वो दिखाते हैं। क्योंकि कल ऊपर बादल फट गया था, अभी मैंने पीछे दिखाया, तो उसकी वजह से कल बहुत ज़्यादा जल आया हुआ था। तो इसी के पास से अब दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये वो स्थान है जिसको हम जो है नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है ये 2 नदियाँ आ रही है। एक तो जो ये जो आप मेरे जो लेफ्ट में देख रहे हैं ये है माँ अलकनंदा रिवर, और ये जो है ये है नंदा रिवर। जो नंदा पर्वत है ऊपर, ये वहाँ से आती है, और ऐसे ही ये जो है ये जो अपना गौमुख से आती है माता ये अलकनंदा जो है, और इन दोनों को मिलके जो है आगे ये देव प्रयाग, ये नंद प्रयाग बन जाता है। तो भाई 5 प्रयागों में से 4 प्रयाग मैं आपको दिखा चुका हूँ। हर प्रयाग की अपनी अपनी मान्यता है, तो इस रास्ते से कभी भी निकलते हो तो ऐसे प्रयागों के दर्शन कर लेना चाहिए। एक यहाँ पर आने के बाद अलौकिक ही जो आपको आनंद की जो प्राप्ति होती है, और जो ये चारों तरफ जो है आपको जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और इसके आसपास जो हवा चल रही है, इसको अनुभव जो मैं कर रहा हूँ उसका तो भाई बस कहना ही क्या, उसके तो मज़े ही कुछ और है। और भाई अपनी फैमिली के साथ आए तो उससे बढ़िया क्या। पीछे भोलेनाथ के दर्शन हो गए, और ये देखो जैसे भाई ने पीछे बताया था कि 108 धाराएँ, ऐसी 108 धाराएँ मिलके जो है गंगा माँ का जल बनता है। तो कितना पवित्र जल है। जय माँ गंगे। और जो भाई पानी का जो करंट है, जो साउंड है, उसको फील कर सकते हो आप। मैं इतने ऊपर खड़ा हूँ, नीचे से लगभग
200 मीटर ऊपर खड़ा हूँगा और वहाँ से इतना साउंड नदी का जो है आ रहा है। और पीछे जो बादल फटा था, गांव वालों का कहना है कि इतना पानी आज तक वो पीछे झरना था उसमें इन्होंने नहीं देखा कि नदी से भी ज़्यादा जो है जल आ रहा था ऊपर से। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं चमोली शहर में, जो कि यहाँ से जोशीमठ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 45 से 50 किलोमीटर है। तो हमारा एक प्रयाग बचा हुआ है अभी आपको दिखाने के लिए, जो है विष्णु प्रयाग। देखो अब तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आपको मैं आज विष्णु प्रयाग नहीं दिखा पाऊँगा, रास्ते में कहीं स्टे करूँगा, लेकिन आपको कल सुबह जो है विष्णु प्रयाग के दर्शन कराऊँगा। तो बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे साथ साथ आप भी जो है इस सफ़र का आनंद लीजिए। तो फाइनली रात के 8 बजे हम पहुंच चुके हैं ज्योतिर्मठ। ये इसका आगमन द्वार है और यहाँ से बद्रीनाथ मात्र 45 किलोमीटर है। और ओली जाना हो तो यहीं से जो राइट का रास्ता जा रहा है ये वाला, ये ओली के लिए आता है। ओली यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो हम चलते हैं अब ज्योतिर्मठ के लिए। ओली अगर समय रहा तो कल चलेंगे। तो ये जो जोशीमठ में जब हम आए हैं तो जोशीमठ में जो है जहाँ स्टे किया है उसी के जस्ट बावर से गली जाती है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है जोशीमठ टू ओली। ओली जाने के लिए रोपवे है जो यहीं से मिलेगा आपको, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी 4 धाम यात्रा बंद है, तो इसके कारण अभी ये भी बंद ही है, ओली वाला भी। और अभी कुछ दिन बाद जो है खुल जाएगा, जिसका टिकट यहाँ से लेकर ओली ऊपर तक का जो टॉप में है वहाँ तक का जो है इसका 1000 रुपये का टिकट है इसका। और अगर आप गाड़ी लेके ऊपर एक दूसरी रोपवे है जो वहाँ तक अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, वहाँ पार्किंग में खड़ी कर लीजिए और वहाँ से उसका टिकट जाएगा, फिर 500 रुपये हो जाता है। तो अब चलते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जोशीमठ की जो है मेन मार्केट है और बिल्कुल सामने जो है एक वाई पॉइंट बना हुआ है जिसपे एक पुलिस पोस्ट बनी हुई है। इसके अगर राइट साइड में जाते हैं आप तो आप शंकराचार्य मंदिर पहुंच जाएंगे और अगर लेफ्ट साइड जाओगे आप तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और माना और उससे आगे जो है आप वसुधारा वगैरह के लिए जो है ट्रैकिंग वगैरह करनी हो तो इसी रास्ते से जाएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से नरसिंह मंदिर के लिए और विष्णु घाट के लिए। और भाई मौसम बड़ा सुहावना हो चुका है और ज्योतिर्मठ में आते ही जो है भगवान विष्णु जी ने जो है हमारा स्वागत वर्षा के साथ किया है। और सामने ऊपर की तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा हो पहाड़ों में बादल, वाह कितने सुंदर बादल छाए हुए हैं।